गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जीव विज्ञान में आपका फिजिक्स में केमिस्ट्री में बताया गया है। अब आपको बायोलॉजी हम बताएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको पहला लेसन कोशिका लिखा हुआ है उसको बताया जा चुका है। ठीक है कि कोशिका क्या है। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये तो आप जानते हो कि सेल है क्या। ठीक है, तो कोशिका है क्या? जीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि वो कार्क जो होता है, ढक्कन होता है, लकड़ी का बना होता है कार्क, उसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी, जिसे कोशिका नाम दिया था। उसके बाद स्लीडन तथा स्वान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को बताया था कि जीवों में निरंतर वृद्धि होती रहती है और उनकी संरचनाएं, प्रत्येक जीव की संरचनाएं भी अलग अलग होती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन यानी अंतर बताए गए। इसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो आपकी मेन इम्पोर्टेंट अंतर भी पूछा जाता है कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। उसमें एक चीज़ और भी बताई गई है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र जो आपको लास्ट में इस पार्ट पे बनवाया गया है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्यजालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रिक्तिका। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। उनमें से कुछ कोशिकांगों का वर्णन भी आता है जो आपको बताया गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी काय है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, इनके कार्य भी। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं और बताया भी गया है। अब आपको हम यहाँ पर लेसन 2, जीव विज्ञान का लेसन 2 बताएंगे। तो इसमें देखिए, लेसन 2 में सबसे पहले आता है टिश्यू। टिश्यू है क्या? देखिए, कोई भी जीव हो, जीव के शरीर का निर्माण किससे होता है? ऊतकों से। क्योंकि ऊतकों से क्या बनता है? अंग। अंगों से अंगतंत्र बनता है, फिर जीव का निर्माण होता है। ऊतक होते क्या है? टिश्यू है क्या? तो जीवों का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। परिभाषा आती है, टिश्यू किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसमें प्रकार के बाद फिर उनके प्रकार आते हैं। तो आपको पहले परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से ही शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि ये ऊतक किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों से क्या बनता है? अंगतंत्र बनते हैं। अंगतंत्र से क्या बनता है? जीव का निर्माण होता है, यानी शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण, तो इस प्रकार ऊतकों से शरीर बना होता है। और वो ऊतक आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे पादप ऊतक हो और चाहे जंतु ऊतक हो। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक। जो पादप ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिकांशतः मृत होती हैं, और ये जो है क्या होते हैं कि ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और जो जंतु ऊतक होते हैं, ये अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और इनकी सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो क्या होती हैं? जीवित होती हैं। तो इस प्रकार आपको, तो ये आपको मालूम हो गया कि जीव के शरीर का निर्माण किससे होता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंग से अंगतंत्र बनते हैं। अंगतंत्र का मतलब जैसे आपका किडनी है, ठीक है, या आपका लीवर है या आमाशय है। शरीर के जितने भी अंग हैं, उनका निर्माण अंगतंत्र, ये जो है किससे बने होते हैं? अंग तंत्रों से।
अंग तंत्र क्या होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मतलब जो आपका परिसंचरण तंत्र, ये जितने भी तंत्र जो जैविक क्रियाएं जिनके द्वारा होती हैं, जैविक क्रियाओं के अंतर्गत शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, पोषण, जनन, तंत्र का, ये जितनी भी नर्वस संवेदनाओं को पहुंचाने वाली जितनी भी सेल्स हैं, इनके द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है ऊतक से शरीर का निर्माण होता है। तो पहली परिभाषा है कि ऊतक है क्या, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक होता है और एक जंतु ऊतक होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट सिक टिश्यू के बारे में, यानी पादप ऊतक के बारे में। तो पादप ऊतक जो होते हैं, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, तो वही परिभाषा ऊतक की है कि कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना, कार्य में समूह समान होते हैं पौधों में, उसे हम पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक में क्या करते हैं, ये पौधों को सहारा प्रदान करते हैं और इनकी अधिकांशतः कोशिकाएं मृत होती हैं। जो पादप ऊतक होते हैं ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विभिज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। जो आपका विभिज्योतिकी ऊतक है, मतलब ऊतकों का ऐसा समूह जो जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, उसे हम विभिज्योतिकी ऊतक कहते हैं। और यही ये जो विभिज्योतिकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, लगातार विभाजित होने के कारण एक स्थायी क्या बना लेती हैं, एक स्थायी ऊतक बना लेती है, यानी परमानेंट टिश्यू बना लेती है। ये ऊतक क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये विभाजन की क्षमता नहीं रखते, यानी ये सेल्स क्या होती है, विभाजित नहीं होती हैं। फिर इसके बाद विभिज्योतिकी ऊतक की विशेषताएं क्या है, तो देखिए ये ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, समव्यासी, ठीक है, ये होती है। दूसरा, इनमें अंतराकोश की स्थान नहीं पाया जाता है। तीसरा, इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है। चौथा, इनमें जो है सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनकी सेल्स लगातार विभाजित भी होती रहती हैं, इसलिए इनका नाम विभिज्योतिकी ऊतक भी पड़ा है। फिर इसके बाद जो विभिज्योतिकी ऊतक होते हैं, कार्य के आधार पर या विभाजन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है शीर्षस्थ विभिज्योतक, एक होता है पार्श्वी विभिज्योतक और एक होता है आपका अंतर्विष्ट विभिज्योतक। अब जो शीर्षस्थ विभिज्योतक होता है, जिसमें पौधा सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करता हो, मतलब जिनकी कोशिकाएं लगातार ऊपर की ओर विभाजित होती हों, वो शीर्षस्थ विभिज्योतक होता है। इसमें जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि होती है, इसलिए इसे शीर्षस्थ विभिज्योतक कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है पार्श्वी, जिसमें जड़ और तने की मोटाई बढ़ती हो, जैसे तना जो आपका पेड़ है वो काफी मोटा हो गया, चौड़ा हो गया, तो वो क्या है, पार्श्वी, जिनके अगल बगल का क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी जिसकी मोटाई में वृद्धि होती है, उसे पार्श्वी विभिज्योतक कहते हैं, यानी कि जिसके जड़ के या तने की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो आपका पार्श्वी है। इसके बाद अंतर्विष्ट ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तो वो क्या होता है, अंतर्विष्ट का मतलब कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों के आधार पर ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के आधार पर, या जो टहनी होते हैं उनके नोड और इंटरनोड यानी पर्व संधियों पर ये ऊतक पाए जाते हैं, उसे हम अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं। इसके बाद आता है विभिज्योतिकी ऊतक के बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक होता है और एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। जो सरल स्थायी ऊतक होता है, सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मृदूतक, पैरेन्काइमा, मृदूतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा, और दूसरा होता है आपका स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है
आपका स्क्लेरेकाइमा यानी दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती हैं, मर्दूतक होती है, स्थूल कोण होती है। जो मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, मुलायम भागों में, पौधे के मुलायम भागों में पाई जाती हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो मर्दूतक का काम क्या है, भोजन को संग्रह करना या भोज्य पदार्थों को एकत्र करना, वो काम होता है पैरेन्काइमा का। फिर दूसरा स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा, इसमें क्या होता है कि लिग्निन के जमा हो जाने के कारण इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं, यानी स्थूलित हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ये भी स्थायी ऊतक है। तो ये ऊतक जो है क्या होते हैं कि स्थूल कोण ऊतक लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी भित्तियां मोटी हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है दृढ़ ऊतक। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, स्थूल कोण ऊतक। जैसे नारियल के रेशे, ठीक है, मतलब जैसे आपके कुछ सेल्स होती हैं जहाँ पर ये पाई जाती हैं, मतलब वहाँ पर कहीं कहीं पर स्थूलित होती हैं। इसी तरह आपका दृढ़ ऊतक है। ये क्या होते हैं कि ये पौधों को सहारा भी प्रदान करते हैं और इनमें भी लिग्निन जमा हो जाने के कारण इनकी भी कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं दृढ़ ऊतक। एक होते हैं दृढ़ कोशिकाएं यानी दृढ़ रेशे होते हैं, और एक होते हैं दृढ़ कोशिकाएं। ये दो प्रकार की होती हैं, दृढ़ रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। तो जो दृढ़ ऊतक, नारियल का जो रेशा होता है किस ऊतक का बना होता है, दृढ़ रेशों का बना होता है। अब बादाम है आपके, जो ये काजू है, ये बादाम है, तो इनके जो छिलके होते हैं, बादाम वगैरह या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके जो छिलके होते हैं वो किसके बने होते हैं, दृढ़ कोशिकाएं की बनी होती हैं। ये पौधों को दृढ़ता मजबूत करते हैं, दृढ़ता से उसको बांधे रखते हैं, जिससे पेड़ जो है मजबूती से जमीन पर धंसे रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, दृढ़ ऊतक के कारण होते हैं। तो इस प्रकार सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इसके बाद आता है